नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इन प्रश्नों का विवरण आप हमारे फेसबुक चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा आपसे प्रश्न पूछा गया था कि एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम के लिए वार्षिक अधिकतम टर्नओवर सीमा कितनी है। इसकी अधिकतम टर्नओवर सीमा 5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर से। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है। भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए शुरू किया क्रेडिट कार्ड अभियान। भारत ने ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया। केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क KFON परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। इस परियोजना में केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF का गठन किया गया है। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य किस विषय पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जल संसाधन प्रबंधन, साइबर और साइबर सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग, खनन या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इस समझौते के विषय में। इस समिट में भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौतों को बढ़ाने हेतु 2 संयुक्त घोषणाएं की गई है। पहला, दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों का सहयोग करना। दूसरा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए एक साझा दृष्टिकोण का विकास करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल ट्यूलिप का संबंध किससे है। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, किसानों को पेंशन, व्यापारी वर्ग को सहायता या छात्रों को स्कॉलरशिप। इसका सही उत्तर है इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से ट्यूलिप पहल का शुभारंभ किया। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य देश में इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। ट्यूलिप पहल से विद्यार्थियों, शहरी स्थानीय निकायों सहित सभी पक्षों को लाभ प्राप्त होगा और युवाओं में बौद्धिक कौशल को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में किस राज्य ने टॉप किया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल या गुजरात। इसका सही उत्तर है राजस्थान। आइए जानते हैं कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 10 राज्यों के विश्लेषण के आधार पर कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक सक्रिय मामले, बरामद मामले और मृत्यु दर जैसे पैरामीटर पर आधारित है। राजस्थान ने इस सूचकांक की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस राज्य में कोरोना के सकारात्मक मामले लगभग 10,000 हो गए हैं, लेकिन सक्रिय मामलों का ग्राफ लगातार घट रहा है। अब राज्य में केवल 2699 सक्रिय मामले एवं मृत्यु दर 2.16% है, जो राष्ट्रीय औसत दर से काफी कम है। राज्य में कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मित्र प्रत्येक गांव के लिए नियुक्त किए गए हैं। आइए जानते हैं स्वास्थ्य मित्र है क्या। स्वास्थ्य मित्र क्षेत्र का मूल निवासी है और समुदाय में बीमारी, संकेतकों और लक्षणों की प्रकृति की पहचान करके उनकी मदद करने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए एवं जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद करने का फैसला किया है। 15 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर या 18 मिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर है 15 मिलियन डॉलर। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन के बारे में। हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो फिलहाल कोविड-19 से संक्रमित हुए थे, द्वारा ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन GAVI आयोजित किया गया। इसमें 50 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों, व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सिविल सोसाइटियों आदि ने भाग लिया। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही है। आइए जानते हैं गावी के बारे में। गावी यह दुनिया में सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और अप्रयुक्त टीकों की पहुंच में सुधार करने के लिए 2000 में बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके संस्थापक बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व बैंक के ED के नए वरिष्ठ सलाहकार कौन बने हैं। राजीव टोपनो, डेविड मॉलपॉस, कॉर्मन रेनहॉर्ट
या अंशुलाकांत? इसका सही उत्तर है राजीव टोपनो। आइए जानते हैं राजीव टोपनो के बारे में। वरिष्ठ राजनयिक रविंद्र टोपनो को वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। आइए नजर डालते हैं अन्य ऑप्शंस की तरफ। डेविड मॉलपास जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, कॉर्मन रेनहार्ट जो कि विश्व बैंक के उपाध्यक्ष एवं मुख्य अर्थशास्त्री हैं, अंशुलाकांत जो भारतीय हैं एवं ये वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी नियुक्त की गई हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सचिवों के समूह EGOS का अध्यक्ष कौन होगा जिसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है? कैबिनेट सचिव, वित्त सचिव, राजस्व विभाग के सचिव या आर्थिक मामलों के सचिव? इसका सही उत्तर है कैबिनेट सचिव। आइए जानते हैं सचिवों के इन समूहों के बारे में। भारत के कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होते हैं। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सेवाओं के प्रमुख भी होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? कृतिका पांडे, रुचिका तोमर, पायल जांगीर या किरण मजूमदार? इसका सही उत्तर है कृतिका पांडे। आइए जानते हैं कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के बारे में। उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज साल 2012 में कॉमनवेल्थ से अप्रकाशित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरीज के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप और कैरेबियन के 5 रीजन्स के विजेताओं को दिया जाता है। प्रत्येक विजेताओं को 2500 पाउंड लगभग 2.4 लाख रुपए मिलते हैं और सभी विजेताओं को कुल मिलाकर 5000 यूरो लगभग 4.72 लाख रुपए मिलते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सैलरी ट्रैक मोबाइल ऐप मेरा वेतन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राधा कृष्ण माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू, अनिल बैजल या किरण बेदी? इसका सही उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू। आप सभी को पता होगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू फिलहाल जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप जिसे मेरा वेतन संस्करण 1 भी लॉन्च किया है। लॉन्च की गई इस नई एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं स्पंदन अभियान के बारे में। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीति, फिल्म निर्माण, चित्रकार या लेखन? आइए जानते हैं वासु चटर्जी के बारे में। हाल ही में जाने माने फिल्म निर्माता व निर्देशक वासु चटर्जी का निधन हो गया। वे 93 ईयर्स के थे। वासु चटर्जी संवेदनात्मक सहज फिल्मों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे, जिसने छोटी सी बात, रजनीगंधा, चिच्चोर, पिया का घर, शौकीन और खट्टा मीठा आदि प्रमुख हैं। उन्हें साल 2007 में आईफा के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। वासुदा साल 1959 से लेकर साल 2011 तक फिल्मों के निर्देशन में सक्रिय रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या सूचना मंत्रालय? इसका सही उत्तर है सूचना मंत्रालय। आइए जानते हैं इसके विषय में। इस बुकलेट में उन सभी कार्यों एवं निर्णयों की जानकारी है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में लिए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? लैरी पेज, स्टीव बॉलमर, एरिक शिम्ट या पैट्रिक पिचेट? इसका सही उत्तर है पैट्रिक पिचेट। आइए जानते हैं पैट्रिक पिचेट के बारे में। ट्विटर ने गूगल के पूर्व वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे अमित कॉर्डेस्टानी की जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निर्देशक मंडल में शामिल हुए हैं और साल 2018 के अंत में एक प्रमुख स्वतंत्र निर्देशक थे। उन्होंने इससे पहले साल 2008 से साल 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में भी कार्य किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस राज्य के बीच समझौते ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? भूटान, नेपाल, चीन या पाकिस्तान? इसका सही उत्तर है भूटान। आइए जानते हैं समझौते के विषय में। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी, पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। प्रतिभागियों को समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग गतिविधियों को स्थापित करने हेतु सभी स्तरों पर संगठनों, निजी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और दोनों ओर अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करना होगा। आइए जानते हैं भूटान के बारे में। भूटान की राजधानी थिम्फू, इसके राजा जीएम खैगर नामग्याल वांगचुक है, इसके प्रधानमंत्री लोयर तेत्सिंग है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? राहुल सचदेवा, विक्रम अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ दत्त या मोहन सेठी? इसका सही उत्तर है वीरेंद्र नाथ दत्त। आइए जानते हैं इनके विषय में। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड सरकारी की स्वामित्व वाली मिनीरत्न कंपनी है जो रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर 1979 को की गई थी। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, आप सभी को बताना है कि हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन या चिली? कृपया आप सभी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया है तो कृपया कर हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इन प्रश्नों का विवरण हमारे फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद।